हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी जॉब नोटिफिकेशन ला रहे हैं, जॉब रिक्रूटमेंट ला रहे हैं। सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है और ये निकल के आ रही है KUFOS की तरफ से। वहाँ पे से सिविल इंजीनियर के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 46,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आप गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए नया बैच लॉन्च करवाया जा रहा है, जो कि 25 जनवरी 2021 से लॉन्च होगा। इसके लिए आपको हमारा कोड CED 140 यूज करना पड़ेगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सब इनकी फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ आपको 800 आवर्स की लेक्चर सीरीज भी मिल जानी है, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएंगी। आप अगर आपसे छूट भी जाता है तो आपके लिए वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उसे बाद में देख सकते हो। और उसी के साथ साथ अन अकेडमी का कॉम्बैट चल रहा है। अगर आप ये 2021 में अभी अपीयर होने जा रहे हो तो अन अकेडमी कॉम्बैट चल रहा है, जिसके लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आप फ्री में रजिस्टर हो सकते हो, कोई भी रुपया पैसा नहीं लग रहा है, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइट कॉम्पिटिशन ऑफ गेट्स है, जहां पे आपको गेट के चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑल ओवर इंडिया लाइव लीडर बोर्ड चलेगा और इसी के साथ साथ हर एक टेस्ट के बाद आपको उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको हमारा कोड CED 140 यूज करना पड़ेगा। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ये आ रही है बेसिकली केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, KUFOS की तरफ से। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी विभाग है। यूँ तो इसकी जॉब लोकेशन केरला रहने वाली है, बट इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पोस्ट है अभी ऑन गोइंग इसका है, ये 18/1/2021 को आई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोस्ट निकल के आ रही है, दिस इज कमिंग फॉर असिस्टेंट इंजीनियर AE सिविल। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे टाइम से बच्चों की रिक्वेस्टें आ रही हैं कि सर जिसमें एक या दो पोस्ट होया करे वो मत लाया करिए। तो बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आखिर एक या दो पोस्टें क्यों ना लाया करूं? क्योंकि आपको अपने लिए आखिर कितनी पोस्ट चाहिए, मुझे ये बात आप कमेंट में बता देना। भाई, हर एक इंसान को अपने लिए एक ही पोस्ट चाहिए होती है और यकीन मानो इस एक पोस्ट में से आप ही में से किसी ना किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए हर एक पोस्ट अपने में ही बहुत ही वैल्यूएबल होती है। जो आज के टाइम में जो हालत चल रही है नौकरियों की, मैं आपको सच में बोलना चाहता हूं, हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया करो, क्योंकि पता नहीं कि किस में किसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इस बात थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। एक एक पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और फालतू की प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत किया करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी 46,800 रुपीज़ रहने वाली है, जो कि थोड़े बहुत पर्सनल अलाउंस मिलने के बाद कुछ नहीं तो आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें तो ये आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जिसे आने वाले समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा और ये आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर उसकी इक्विवेलेंट कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो उन्होंने साफ साफ बता दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो उनका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो उनका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होने का है। इसी के साथ साथ अगर इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है तो उसकी जॉब लोकेशन भी केरला रहने वाली है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिकली एक ऑफलाइन फॉर्म है, अभी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अगर हम थोड़ी बहुत फीस की बात कर लेते हैं तो इसकी फीस 550 रुपए रखी गई है फॉर जनरल कैंडिडेट, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपकी यहाँ पे फीस 310 रुपए रखी गई है। यहाँ पे फीस भरने के लिए आपको बेसिकली एक डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना पड़े
बनवाना पड़ेगा अपने ही बैंक से या फिर किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। दैट इज इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज। ये पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा पीडीएफ का। और इसकी लास्ट डेट की अगर बात करूं तो इसकी लास्ट डेट 15/2/2021 यानी कि 15 February 2021 रखी गई है। और ये पोस्ट आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस है द रजिस्ट्रार केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज कोची। इसका पूरा लिंक का इसका पूरा जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपका एनवलप होएगा उसके टाइटल उसको लिखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। दैट इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। द एनवलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द नोटिफिकेशन नंबर एंड द नेम ऑफ द पोस्ट। तो जो भी नोटिफिकेशन नंबर है आपको वो लिख देना है और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है नंबर GA/5546/2020, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन नंबर है। ये सब छोटी मोटी चीजें डिटेल्स को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। 90% केसेस में जितने भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं बच्चों के, वो कहीं ना कहीं बच्चों की ही तरफ से फॉल्ट हुआ होता है। वो जल्दीबाजी में कुछ भर के भेज देते हैं, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए हर चीज पूरा सोच समझ के ध्यान से पढ़ के हर चीज आप लोग भरा करिए। अब यहाँ पे भरने के लिए इसका ये बेसिकली एक ऑफलाइन फॉर्म है। इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको भरना है, भर के आपको पूरा अच्छे से भर लेना है, ठीक है। और भरने के बाद आपको इसको भेज देना है जो मैंने आपको एड्रेस बताया है। और उसी के साथ साथ अपने जो भी डिग्री है, मार्कशीट है, उस सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे अटैच करके भेजनी है। इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छी पोस्ट है, किसी को अप्लाई करना चाहिए। फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको इसकी हर एक चीज़, हर एक डिटेल बता दी है। तो जो जो इसमें अप्लाई कर रहा है ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने सुबह आपसे एक सवाल पूछा था कि आखिर एक ब्रिज और एक फ्लाईओवर में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, जो खैर बहुत सारे बच्चों ने उसका सही जवाब दिया है, मुझे काफ़ी खुशी है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का जवाब जानते हैं, ऑल्दो ये सब बेसिक्स हैं। तो जो भी हमारा फ्लाईओवर होता है वो हमेशा दो रोडों के बीच में बनाया जाता है, दो रोड्स के बीच में बनाया जाता है। और उसका मेन एम होता है दैट इज दो रोड्स के बीच की डिस्टेंस को कम करना या फिर जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। और वही जो हमारा ब्रिज होता है वो कोई भी दो कनाल्स, दो रिवर्स या फिर दो हिल्स या फिर एक कनाल या फिर एक हिल के बीच में बनाया जाता है। और उसका काम होता है बेसिकली एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ना। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों इसका सही जवाब दिया है, जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल गया है। हम आपके लिए एक और मैं आपको सवाल दे रहा हूं और वो है कि फ्लाईओवर का टेक्निकल नेम क्या होता है। फ्लाईओवर तो हम लोग ऐसे ही उसको बोल देते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल नेम क्या होता है। जिनको पता है फ्लाईओवर का टेक्निकल नेम मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको इसका इसका जवाब कल सुबह की वीडियो में दे दूंगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग ऐसा क्विज भी करेंगे ताकि अच्छा लगेगा, आप लोगों की थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। सो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।